Assalamu alaikum. This is the very first class of monetary economics. बीएस इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है और ये जो उन्होंने बुकलेट एक शेयर किया हुआ है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, इसका ये कोर्स आउटलाइन है पेज नंबर 14 पे, जिसपे टोटल 9 यूनिट हैं। यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सप्लाई ऑफ मनी। यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। यूनिट 3 स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल बैंक। यूनिट 4 कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर है रोल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। देन यूनिट 6 मनी एंड इंटरेस्ट रेट। नंबर 7 थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, मनी एंड इन्फ्लेशन। और लास्ट में है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसकी सिलेबस डिवीजन इस तरह से की हुई है, कुछ चैप्टर मिड टर्म में आएंगे, कुछ चैप्टर मिड के बाद फाइनल टर्म में आएंगे। तो अभी हमने मिड टर्म के लिए प्रेपरेशन करनी है। यूनिट नंबर 1 से कहानी इसकी स्टार्ट होती है। रिकमेंडेड बुक्स। इस बुकलेट के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कोई स्टडी का शौक रखते हैं तो झिंगन की बुक बहुत अच्छी है, मिश्किन की बुक बहुत अच्छी है, ये लिखा हुआ है। या ए हमीद शाहिद की बुक भी आप ले सकते हैं। ये है जी यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे और आज की हमने इस टॉपिक में करना है एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी से मुराद के मनी अपना सफर किस तरह से तय करते करते आज यहाँ तक पहुंच गई है कि जिसमें हम कैशलेस इकोनॉमी हो गए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिकली सारी पेमेंट कर रहे हैं। शुरू स्टार्ट में ये आपका ट्रांसफर सिस्टम कैसा होता था, ये सारा हम देखेंगे। ठीक है जी, तो कहानी स्टार्ट होती है बार्टर सिस्टम से। ये इसका आप डायरेक्ट आ गए पेज नंबर 22, मेजर टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोलते हैं चीजों के बदले चीजों का तबादला। पुराने जमाने में जब अभी पेपर मनी कॉइन मनी नहीं आई थी, उस वक्त बार्टर सिस्टम होता था। लोग चीजों के बदले चीजों का तबादला करते थे। लाइक किसी के पास गंदुम है, वो गंदुम दे के उससे कपड़ा खरीद लेता था अगर उसको कपड़े की जरूरत है। या एक बंदा जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है उसको चावल चाहिए तो वो चावल वाले से रिप्लेस कर लेता था। ठीक है जी। अब वाटर इकोनॉमी इज वन इन विच नो मनी एग्जिस्ट। ये फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि विजन क्लियर हो जाए। अब वाटर इकोनॉमी इज वन इन विच नो मनी एग्जिस्ट and goods and services are exchanged directly for other goods and services. To explain further, let us consider an example. Ali, the economics professor, can only teach economics lecture. In a water economy, if Ali wants to eat, he must find a farmer who not only produce the food he like but also wants to learn economics. This search will be difficult and time goes। अच्छा, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अब इसमें आगे डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं वो लिखा हुआ है। अब अली के लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि वो एक ऐसे शख्स की तलाश करे जो ईट प्रोड्यूस करता हो, और वो शख्स के लिए अली को ढूंढना मुश्किल है कि जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाता हो। टाइम कंज्यूमिंग है ये। इट इज इवन पॉसिबल दैट ही विल हैव टू लीव टीचिंग एंड गो इनटू फार्मिंग हिमसेल्फ एंड सर्व हिज हंगर। This time spent trying to exchange goods or services is called transaction cost. In a water economy, transaction costs are high because people must find someone who has a good or service they want and who also want good service they have to offer. Due to this large problem of water economy, commodity money was introduced.
तो ये जो एक तो सर्च करने में डिफिकल्टी होती थी, टाइम कंज्यूमिंग थी ये चीज, इस डिफिकल्टी को रिड्यूस करने के लिए फिर कमोडिटी मनी का इंट्रोडक्शन करवाया गया। अब कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी पहले जमानों में कोई ना कोई एक चीज, कोई धात, कीमती पत्थर, उसको एज अ मनी कंसिडर किया जाता था। उसकी लेन देन से सारे मामलात तय होते थे। ये बार्टर सिस्टम की एडवांस शक्ल थी, जिसमें आप बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी को रिड्यूस कर देते थे। लाइक किसी को गंदम चाहिए, और वो चावल बेच रहा है, तो वो चावल उठा के उसको लेके जाने पड़ते थे, फिर गंदम वाले के पास, और गंदम उठा के लेके आनी पड़ती थी। इस डिफिकल्टी को, ट्रांजैक्शन की, रिड्यूस किया कमोडिटी मनी ने। अब एक बंदा जो चावल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको गंदम चाहिए, वो चावल उठा के नहीं लेके जाएगा, बल्कि कमोडिटी मनी जो भी आप लोगों ने एक डिसाइड कर लिया यूनिट ऑफ मनी, फर्ज कर लें कि सोना, गोल्ड है, तो वो गोल्ड उसको देगा, उसके बदले में अपने पसंद की या अपने मतलब की चीज ले आएगा। तो शुरू स्टार्टिंग में कई चीजें एज अ कमोडिटी मनी इस्तेमाल होती रही हैं। इवन के लेदर, वो भी कमोडिटी मनी के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। फॉर एनी ऑब्जेक्ट to be commonly acceptable as money, everyone must be willing to take it for payments of goods and services. An object that is valuable to everyone can serve as money. Historically, the universally acceptable items was precious metals such as gold or silver. Money made of precious metal or another valuable commodity is called commodity money. And in ancient times, पुराने वक्तों में commodity money functioned as medium of exchange. तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होती थी, एक हाथ से दूसरे हाथ जो तबादला करना है, यानी कि बार्टर सिस्टम की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होती थी। यहाँ तक हो गया ये सारा काम। लेकिन अब इसके साथ मसला क्या था? द प्रॉब्लम विद अ पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रीशियस मेटल वाज दैट सच फॉर्म ऑफ मनी इज हार्ड टू कीप। इसे ज्यादा देर रखना मुश्किल था पॉकेट में, और एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना वो अच्छा खासा डिफिकल्ट था, और चोरी होने के खदशात भी थे। कैरी करना इसको मुश्किल था, पॉकेट में आप रख नहीं सकते थे। इस चीज को फिर खत्म करने के लिए हमारे पास फियाट मनी, इसका कॉन्सेप्ट है, ये जिसे पेपर मनी कहते हैं। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट इन द पेमेंट सिस्टम वाज पेपर करेंसी। इट इज अ पीस ऑफ पेपर दैट फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसने बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी, इन दोनों की डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया, क्योंकि पेपर मनी आप आसानी से अपनी पॉकेट में रख के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। Initially, paper currency carried a guarantee that it could be convertible into coins or fixed quantity of precious metal. किसी प्रीशियस मेटल के अगेंस्ट ही पेपर मनी गवर्नमेंट पब्लिश करती है। लाइक सोने के रिजर्व होते हैं उसके पास, गोल्ड के रिजर्व, उसके अगेंस्ट पेपर मनी वो पब्लिश की जाती है। However, currency has now evolved into fiat money, which is paper currency regarded by government as legal tender. तो वही पेपर मनी आपका लीगल टेंडर होता है। आप किसी भी जगह पे, लीगल टेंडर से मतलब आप किसी भी जगह पे वो पेपर मनी लेके जाएं, तो कोई भी उसे एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता। किसी भी शॉप पे, दुकानदार के पास लेके जाएं, सारे उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो लीगल टेंडर है पूरे मुल्क का। तो यहाँ तक आपका ये काम हो गया। इतना भी कर लें, काफी आगे उन्होंने लिखा हुआ है, थ्रू द गवर्नमेंटल डिक्लेरेशन ऑफ लीगल टेंडर fiat money must be accepted for all legal payments, but this does not mean that it can be convertible into coins and precious metal. कॉइन या प्रीशियस मेटल में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि पेपर है, डेफिनेटली ये प्रीशियस मेटल में कन्वर्ट थोड़ी हो सकता है। तो फट गया तो वेस्ट हो गया, बारिश आ गई चोरी हो गया, तो खत्म हो गया। पेपर करेंसी हैज एडवांटेज ऑफ being much lighter than coins and precious metal, but it can be accepted as a medium of exchange only if it is issued by trustworthy authorities. सिर्फ गवर्नमेंट या
ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटीज ने जो इशू किया होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, दूसरे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पेपर करेंसी एंड कॉइन इज दैट दे आर इजी, बहुत ही ज्यादा इजी थे, जिस वजह से चोरी होने का खदशा था, फटने का खदशा था, खराब होने का खदशा था। इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया गया चेक ने। चेक सिस्टम, आपको पता है कि बैंकों में चेक चलते हैं। आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हवाले से चेक दे देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको बैंक पैसे दे देता है। तो बेसिकली इसने वो उसकी डिफिकल्टी को, ट्रांजैक्शन को मजीद इजी किया, क्योंकि पेपर मनी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में टाइम भी लगता था, और जारी बात है फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आती थी। इस चीज को फिर चेक ने इजी कर दिया कि आपको एक ही चक्कर लगाना पड़ेगा, दूसरा चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अ चेक इज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्सन टू हिज या हर बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम his account to someone else account when a check is deposited. Check allows transaction to take place without the need to carry around large amount of currency. The introduction of check was major innovation that improved the efficiency of payment system. तो ये यहाँ तक काम इसका काफी है। आगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दिया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इसने इंक्रीज कर दिया। कोई भी आप इस पे अमाउंट लिख सकते हैं, वो आपको डिफिकल्टी नहीं है कोई इसमें, बाउंड्री नहीं होती थी, लिमिट नहीं होती थी। अब इसको घूमने का या चोरी होने का खदशा वो बहुत हद तक कम हो गया। इट क्रिएट्स, ये इट है, इट क्रिएट्स कन्वीनियंस इन परचेज, तो खरीदने में इसको आसानी हो गई, खरीदारी करने में चेक ने आसानी पैदा कर दी। अब इसकी भी कुछ डिफिकल्टीज थी, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो रिक्वायर्ड होता है चेक को कैश होने के लिए। अगर आपको कोई अर्जेंट चीज चाहिए तो वो फिर आपको वेट करना पड़ता था कि कल बैंक खुलेंगे, फिर ये हम इसका कैश लेंगे, और आगे सैटरडे संडे आ गया तो संडे को बैंक ऑफ होता है, फिर आपको वेट करना पड़ता था। या अगर एक खास टाइम पीरियड का चेक मिल गया, लाइक यकम का मिल गया, तो आपको यकम की डेट का इंतजार करना पड़ता है। इस डिफिकल्टी को फिर रिड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ने। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? ये द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट नाउ मेक इट चीप टू पे बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन cost are saved when a bill is paid electronically rather than by a check, but this system has one flaw: some extra costs are charged for each transaction as a banking service charges। इसके सर्विस चार्जेस भी वो काटे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। ये जिस तरह आप जैस कैश के थ्रू किसी को पैसे सेंड कर देते हैं, इजी पैसा के थ्रू, या ऑनलाइन एक बैंक से दूसरे बैंक में जैस कैश के थ्रू आप अपना बिल पे कर देते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस इसके काटे जाते हैं। तो इसने फिर ये चेक की डिफिकल्टी को रिड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बाद। फिर एक और हमारे पास मोड है, ई मनी सिस्टम। ई मनी सिस्टम क्या है जी? ई मनी इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम, जिसमें आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह आ जाते हैं, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, प्लास्टिक मनी सारी इसमें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी कैन सब्स्टिट्यूट नॉट ओनली फॉर चेक बट आल्सो फॉर कैश इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी। इट इज a form of money that exists only in electronic form. The first form of e-money was debit card. Debit card, which look like credit card, enable consumer to purchase goods and service by electronically transferring funds directly from their bank account to someone other's account। ये बड़े बड़े कैश जितने भी हैं, कैश स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लाइक लाहौर में मेट्रो कैश एंड कैरी है, और कारेफोर है, वगैरह वगैरह। आप इलेक्ट्रॉनिकली ई मनी सिस्टम के थ्रू भी अपनी अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उनको कार्ड देते हैं, आपके कार्ड में से पेमेंट डिडक्ट करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये आपके फंड ट्रांसफर हो रहे हैं डायरेक्टली आपके बैंक से उनके बैंक में। डेबिट कार्ड आर यूज्ड इन many of sample same places that accept credit cards and are often faster to use than cash।
ये यहाँ तक, इसमें फिर चोरी होने के खदशात वो कम हो जाते हैं, खराब वेस्ट होने के खदशात कम हो जाते हैं। यहाँ तक आपका आज का होमवर्क है, ये करके आओ। जहाँ से ना समझ लगे उसे पूछ लेना, अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। खुदा हाफिज।